सोले। पूजो बाह हमारी कहन लगे मुस्काए। एक दिन राम सिया से बोले मन में अहंकार के सोले। पूजो बाह हमारी कहन लगे मुस्काए। सीते ये हमार प्यारी जाई के माई सीता से कहते हैं सीते पूरे रामायण में लंका नगरी के युद्ध में मुझसे ज्यादा वीर कोई नहीं था। माई सीता जी कहीं वो कैसे कहे कि अरे बताओ मैंने रावण का सर्वनाश किया मैंने जे दुनिया जका गुलाम बनाए रहने उका हम मारे हम। माई सीता इतनी बतिया सुने कहीं बस समझ गए हम जान गए तू का कहे चाहते हैं। माई सीता जी समझावत है स्वामी गलती कर रहे हैं आप खुद आप पालनहार है दुनिया के काहे गलती करते हैं। माई सीता जी समझावे कैसे गजल के भाव में कवि लिखते हैं। अरे जिंदगी में क्या रहा, अरे जिंदगी में क्या रहा, एहसास मरी जाने के बाद। जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद। लेकिन होश में आता है मानो, होश में आता है मानो, होकर खाने के बाद। संतलाल यादव पहलवान जी के आप लड़के हैं, धर्म के बड़े भैया आप राजकुमार यादव जी, पवन कुमार यादव जी मुंबई से, पुनः 100 रुपए का महान आशीर्वाद। लेकिन माई सीता जी समझावत नहीं सुना। आदमी को आदमी से, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। वक्त पर जो काम आए, वक्त पर जो काम आए, याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए और वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए। कहे भैया दुख में तक क्यों ना पूछो तो सुख में न जाने कितनी रिश्तेदारी जुड़ जाते है। कहे स्वामी जमन तू बोली बोलत है ने शुक्र मनावक अपने साथे जनता लेके नहीं गिरे है, मनई ना लेके गिरे है। नहीं तो मनई इतना स्वार्थी होते हिया सोने का चीज देख ले तो उनकर नियत फिसलिन जाते काका है। सोने का लंका देख लेते तब का हाल होते हैं। कहते हैं रावण जी का झूठे परेशान होता है, राम जी का मारे एक बार गर्दन में हम ही दबाई दे, बस तनी का हम का ही लंका नगरी में कुछ दई दे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे पूजब तब तोहर बा, आप चाहते हैं मैं आपकी बाहों की पूजा करूँ, पूजूंगी तो, लेकिन हमारे स्वामी एक शर्त बा। कौन शर्त बा? विरह के कहानी के शुरुआत यहीं से बा।
रावण का वध करके श्री राम घर को आए, घर घर में खुशी और दीप को जलाए। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हो, सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं, पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए हैं। सुनकर बात सिया उनको तब निहारा, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है। थोड़ा घमंड प्रभु मन में विचारा है, थोड़ा घमंड प्रभु मन में विचारा है। पूजब तब तू दुनिया के वीर मारे आया है, एक वीर हमारे नजर में ऐसा बा जेका मार देबा तो हम मान जाब तू बड़का वीर है। अब इतनी बतिया सुनते मान तो श्री रामचंद्र जी आग बबूला तेरी मेहरारू की। अबे तो काम हमारे मर्दानगी पे शक बा, दिखाओ तो देख कैसे मारी थे। नाम बताओ। माई सीता जी जब इतनी बतिया कहीं गरमा का नरम हो जाए। पहले सुनो हमार बात, तू वीर बा कहाँ कैसे तुम्हें मारे की बा। माई सीता को बतिया सुन के कहाँ बताओ बताओ कहाँ बा। भाई उनके धूत सवार बा कि कैसो में का मारी, कैसो सीता हमका मर्द समझ के मार पूजा करें। माई सीता जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं तो माई सीता जी बताते ही एक लाइन गीत लगत बा कैसे। संत राम यादव पहलवान जी के कोट कोट नमन आशीर्वाद के चारे दुल्ही बतावे हमरे काका दादा हरिन के उम्र वाली अटे। हरे हरे अरे तझुलनी पे उड़ानी, अरे झुलनी पे उड़ानी, हई जहाजिया उड़ा द, हई जहाजिया उड़ा द, हमार पाई से बड़ा जहीरा चढ़ा द, हमार पाई से। माई सीता जी समझावत राम जी के कैसे। अरे बतिया के माना, अरे बतिया के माना, अरे बतिया के माना, हमारे स्वामी तनी बतिया माना, हमारे स्वामी कहे रहेला कोटा छवन में अब ये कठी ललनवा, पहले हरावा जाके ओके सजनवा। अरे यही बात हमारी, अरे यही बात हमारी तुमनवा पे थाना, हमार स्वामी तरी बतिया के माना। हमार स्वामी तरी माई सीता जी समझावत वीर कोटाक्ष वन में एक गुफा बा वही रात। अच्छा सक ऐसा चीज होते का शंका साई अगर मेहरारू कैले मनसेदू के ऊपर, मनसेदू कैले मेहरारू के ऊपर तो वो रिश्ता ढेर दिन चले वाला है नहीं बा। जब माई सीता जी इतनी बतिया बताई थी, एक तरफ राम जी गुस्सियान है, तब ले शांत मन से कहा था एक मिनट है सीते, मैं मार तो दूंगा उस वीर को, लेकिन पहले हमका ये बतावा तू वीर के बारे में जानत हो कैसे बारे में। जब इतनी बतिया सुने कहें कि स्वामी
रही गया बाबू भाई। जब हम 14 साल तोसी दूर रह के तोसी अलग नहीं भये तो तू हमारे ऊपर शक करते है अहे ना सीता ना। हाँ तो हम मेहरारू जाती है। ए भगवान बोले भगवान राम जी सीता जी के ऊपर शक करते हैं। सीता पहले मुझे बताओ वह वीर तुम्हें कैसे पता कैसे जानती हो? क्या लगता है? माई सीता जी जब जान गई बहु राहुल नाहिन मरी। राम जी सुना बताओ तही जब जन ही चाहता मुकरे बारे में कैसे जानी थी हमारी और ओकर का रिश्ता बा। माई सीता जी बताओ तही एक लाइन गीत लगत बा। जब भगवान कन्हैया गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन रहा चला तो सारी गोपिकाएं विरह में कह रही हैं। गोपिकाएं कह रही हैं भगवान कन्हैया के लिए कैसे? कि प्रभु या पिबसो वृंदावनी में अरे प्रभु या पिबसो वृंदावनी में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु या पिबसो सीता बताओ तो है बात प्रभु बचपन की है बात प्रभु बचपन की ये सखिया न संग खेले बन में गए। है बात प्रभु बचपन के सखिया करत है। तब बात सिया की सुन रघुबर तब बात सिया की सुन रघुबर मन ही मन मुस्काए लगे। तब बात गौर करिया माई सीता जी बतावत नहीं स्वामी बात समय के बाद जब हमार बचपना रहन बाल्यावस्था में मैं सखी सहेलियों के साथ खेलते खेलते कोटाक्ष वन में पहुंचे। और जब वन में पहुंचे तो हम खेल खेल करत करत एक मिट्टी के पुतला तैयार कर दी है। अब मिट्टी के पुतला जब तैयार करत रहे तो ही माटी में एक भैंस रही। भैंस अंगुली में जब चुभा तो मैं उसको निकाली और जब हम स्वामियों का निकाले तो हमारे हाथे के रक्त वह मिट्टी के पुतला पे पड़ा। और जब मिट्टी के पुतला पे मेरा खून पड़ा तब उसमें जान आ गई। और जब जान आ गई अब हम और टाइम पे डराई गए स्वामी की अब हम का जवाब देव समाज के कि हमार बात मानी कि न मानी। वो बचपन में मैं आ रही थी बच्चा पीछे से आवाज दिया माँ माँ ओ मेरी माँ। जब इतनी बतिया सुने तो माई सीता जी डराई गई कहे कि इसीलिए स्वामी मैंने सुरक्षित उसे कोटाक्ष वन के गुफा में रख दिया। नाम उसका रक्तासुर है। धर्म के होकर तुम पिता लगवा। जब इतनी बतिया राम जी कहे ना कहीं बाप बेटवा रिश्ता गए भाड़ में तेल ले गए। पहले अब एक मारी तो बताइए तैयार हो गए। कोटाक्ष वन में फिर से हुए हनुमान जी सही सेना सजाए आयन कोटाक्ष वन के सामने गुफा में आए रक्तासुर निकल बाहर। अब रक्तासुर सोचे अरे यार हम कुछ करबो नहीं भय। राम जी हमार बाबू समान है इनका तो हमका प्यार करे के चाहिए कहे गुस्सियात है। अब यार रक्तासुर अच्छा बाहर निकला। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुस्से में आंख लाल किए खड़े हैं
अब रक्तासुर सोचे बाबू, अरे बाबूजी काहे बरे तो ना हमारे ऊपर गुस्सियाते हैं, हम का करे ही आए तोरे चक्कर में हमार मेहरारू हमार पूजा नहीं करत। पकड़ के नहीं पूजे। माई सीता जी वहां इतनी बात कह के भेजे रक्तासुर भाई जब वीर बा हो कही एक बार कहबा दुई बार रल कहबा तेसर की बार हो कहे आवा बाप है तो का करबा तो सिकम थोड़ के अभी आमने सामने राम जी और रक्तासुर युद्ध कर रहे हैं। कैसे करें? खाटी इलाहाबादी तर्ज लगत बा। आए हाय विराट सम्राट आप स्वर्गीय दादा रामधारी यादव जी झोसी नरेश गुरु जी गायन बगले बा गायन और गाय के चला गए। हम सोचे और को तो टिकट कटा होता है। अबे बाबू देश दुनिया देखा चालू करे ही देखा दे दू चार गुरु जी का मैं कैसे अरे राम झकोरा मारे झुलनी ए बाबू झकोरा मारे झुलनी कहा साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झुलनी। अरे घुसुरी के बरधन अरे घुसुरी के बरधन सरियई मझारी घुसुरी अरे गजब केहू बहिनी अरे गजब केहू बहिनी सतीन सुइया में गए चीन ना भतार हो अरे हमार मुड़ी कटली अरे हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा भाई हमार मुड़ी अरे घुमा के गोरी मरलू। विराट सम्राट आप स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी यही प्रयागराज के महास्तंभ कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया काका कहा दुनिया को भक्कई दे हम तू अपन काम किया क्या वो कहे लग मरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदास ही सब नजरिए के दोस्त बा भैया हो। अरे घुमा के गोरी मरली नया ना वही से बान हो गोरी अरे लिखा लगोरी पतिया लिखा लगोरी पतिया लाज लहरी गुरु जी का अरे लिखा लगोरी पतिया पिया परदेश हो लिखा लगोरी पतिया अरे टंगिए में टंगिया ए बाबू टंगिए में टंगिया फसवाली हो टंगिए में टंगिया फसवाली रे कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलावाली कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलावाली रे कहे माल सफेद गिरावाली पहले के समय में काकी दादी भोरहरिया 4 बजे उठ के जाता पे जब बैठे गेहूं लेके गेहूं डाई के मुट्ठा पकड़ के घुमावे तब वही सफेद सफेद आटा गिरत रहा तब रोटी खाए के मिले भैया ई तो क्षण भर आनंद खातिर। लेकिन बिरहा पे आप लोग ध्यान दिया राम जी पहुंचत है रक्तासुर और बाण दोनों जने चलावत है एक दूसरे के ऊपर दूसरा कैसे अरे चले श्री राम अपन ए बाबू चले श्री राम अपन सेना सजाई चले श्री राम सेना सजाई चले श्री राम कहे दोनों वीरवन में जब होला लड़ाई सेनवा के मार दिया घरे पहुँचाई और सुन के खबर चलली अरे सुन के खबर चलली देवी ऋषियाई चले सिया
ध्यान देने वाली बात है। राम जी जब बाण चलाए रक्तासुर के ऊपर तो रक्तासुर केवल 2 कदम पीछे जाए, लेकिन जब रक्तासुर बाण चलाए तो राम जी सेना सहित 10 कदम पीछे जाए। अभी ये होते करते धीरे धीरे जब समय बीता, गुसियाई के रक्तासुर जब एक बाण चलाए, हनुमान जी आधी सेना सहित अयोध्या नगरी माई सीता जी गोड़े लगे। माई सीता जी के घोड़े लगे, हमारे घोड़े लगे काहे रहते। जब माई सीता जी लगे पहुंचन कहे न रे हनुमान, आए बेटा हनुमान, कैसे यहाँ तू लोग तो युद्ध करे करे है। अरे माई जो उन्हें वीर लगे भेजे बाटू, ऐस मारे सार कहूँ मरवाए, कहे ये समारे से लागत है इज्जत कुल चली जाए। कहे का बात बा, कहे न रे माई जब हम लोग बाण चलावत है तू ससुर 2 कदम पीछे जाए, आज जब वो बाण चलावत बा भारत बात तोहरे लगे हम आवत है। अब अंजाम का बात देखला तोहरे गोड़े लगे गिरा ही। जवन राम जी इज्जत बनाए हाँ कर रहाई दे तू माई। जाई के रक्तासुर के समझावा, रक्तासुर खुशियाई के बा। अब इतनी बात, अच्छा पत्नी के लिए पति ही उसका सब कुछ होता है। जे पत्नी वर्ता मेहरारू वहाँ कहे पति के मरण सती जनी है 77 में हरिया का भैया पति के मरा बस सती जान सकत है। अच्छा पहले के लोग पूरी मांग भर के सेनू लगावे काहे बरे जाना था। पति की लंबी उम्र हो, आज वाले तो बगली ऐसे बस तनिक ठीक नहीं हो गया काहे बरे हो जाना था। जल्दी मरे दूसरे के जाए, तहार वाली लगावा था ना सही से। गौर से सुनिया, माई सीता जी मार बिरहा एकदम समीप में बा। तेरी के भाव में कवि जी लिखा था कैसे, अरे माता की ममता ज्वाला बन गई, अरे माता की ममता ज्वाला, अरे माता की ममता ज्वाला बन गई, चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला। यार हो वाला, यार हो वाला, चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला। माता की ममता ज्वाला बन गई। देवी सीता गुस्सा होकर चल दी कहाँ, कोटाक्ष वन में। आई अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के जब देखे, श्री रामचंद्र जी देखे कहीं सीता आई गई, लागत कुल इज्जतिया मेहरारू के सामने चली जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कोनिया चला जाते हैं, रे आ सीता ऐसा न बेजती कह दे। तब ले होत का माई सीता करत ही का, नहीं लुका जी हम कुल जानत तोहरे पौरू को हम जानत है। पहापट के भाव में कवि जी लिखत है कैसे, अरे देख सिया के मचलबा तूफानवा बीच बनवा में, देख सिया के मचलबा तूफानवा बीच बनवा में, क्रोध से कांपे धरती यो गगनवा बीच बनवा में, क्रोध से कांपे भैया हकीकत बात है। मशीन आपका 1 नंबर के बाद माई भगवती ऐसे बरकत देते रहे। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अच्छा रक्तासुर के एक वरदान रहे कि रक्तासुर की जितनी बूंदे रक्त जमी पर गिरेंगे उतने ही नए रक्तासुर जन्म लेंगे। माई सीता जी गुस्सियाई के एक हाथ में खप्पर एक हाथ में भुजाली संहार करके रक्तासुर के जितना खून रहन कुल पी ले। लेकिन खून की पिपासा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि माँ सृष्टि का विनाश करने के लिए पग पग आगे बढ़ रहे हैं। देवी देवता में हाहाकार मचाबा इनका समझावई के आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे, अरे देवी देवता मिल के सोचे सुन तब भोले दानी, दुनिया के बातें केवल सुन के भोले दानी तब चलल रहनवा में पंचो, जहाँ देवी सीता हो मचाए हाहाकार,
रहिया में लेटी गईले मारी के यसनमा बाबू जवने रहिया में देवी करे हो संग तब पहुंचन कहाँ देवों के देव महादेव जी लगे। अच्छा एक चीज हम तो बहनों नहीं बताए, जब राम जी बुलाए रहे रावण जी का और शिवलिंग की स्थापना करवाए तो उस जगह के नाम का पड़ा जाना थे आप लोग, रामेश्वरम धाम। हमरे तरफ के पता नहीं आप लोग तरफ जाते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे सुल्तानपुर अमेठी के लोग अपने पुरखन पुरनियन के पिंडा पारे जाते हैं गया जी। और जब गया जी जाते हैं तो 4 धाम में एक धाम ही रामेश्वरम धाम भी आता है। वहाँ से लौटे के बाद गया जगन्नाथ जी के भंडारा देते हैं, भात देते हैं। अब यार भगवान भोलेनाथ आए माँ सीता को रोकने के लिए, जहाँ माई सीता जी आगे बढ़त ही आसन मान के लेट गए। अब जब लेट गए तो माई सीता जी क्रोध में आगे बढ़त हैं, आज ऐसे कदम आगे बढ़ावे चले और नाग देवता नीचे से नाग देवता ना फुफकारे। अब जब फुफकारे माई सीता जी नीचे देखी, भगवान भोलेनाथ शर्म के कारण माई सीता जी के एक हाथ जीभ नीचे बाहर तरफ लटक गई, निकल गई। और जब निकली तो माई सीता जी के नया रूप का मिला। आखिरी भाग खड़ी के भाव में कवि लिखा तो है, अरे लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई, तो लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई, खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो गई। अरे नयन गिरा के देखे देवी लेटे भोले दानी हो, तो देव प्रभु के देवी सीता हुई शर्म से पानी हो। अरे तो शर्म से ला गई जैसे पुष्प की डाली हो गई, खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो। भगवान भोलेनाथ रिश्ता में उनकर जेठाउत लागत है, बड़कऊ लोग आजो परछाई बेरावत थी, अगर छुआ जा कहा तो मिठाई खियावा, लेकिन अभी सब जमाना का बीत गया। अब तक कांटा वाले चम्मच से नाश्ता करता। माई सीता जी भगवान भोलेनाथ के जब तनी सा चरण स्पर्श करे तो शर्म के कारण देवी सीता की पूरी शरीर काली पड़ गई। वहीं से देवी सीता के क्रोध शांत भा और नया रूप देखे के मिला काली जी के। और काली जी के काका जे पूजत है बनाए दी तो बनाए दी, लेकिन अगर विध्वंस करे पे आई गई फिर उनकर खराब करे पे आ गई तो जान ली पुरखा पुरनिया बची है न। ये साक्षात हम देखे हैं। यार भगवान भोलेनाथ गए पुनः अपने कैलाश पर्वत पे, देवी सीता और राम जी का घमंड टूटल लिया क्या अयोध्या नगरी में पकड़ के पूछ दी राज करत है। यही बड़े घमंड चाहिए जेके हो, देवी हो, देवता हो, असुर हो, दानव हो, अब मनई हो, क्यों घमंड आज तक चला है आना काका क्यों को चलबई के। आखिरी में खानदान के परिचय गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल हितकारी। प्रयागराज की तैयारी हो, अरे माता की ममता ज्वाला बन गई तो गाँव में रुचि यादव जतिया जेकर वाला माता की